नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, स्कॉट गॉर्बर की नेवर गेट अ रियल जॉब, बिल्ड योर ओन एम्पायर। मतलब इसका एक सारांश है हमारे पास। जी। और ये उन लोगों के लिए खास है जो नौकरी के उस परंपरागत रास्ते पर सवाल उठाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये किताब ना थोड़ी सीधी बात करती है कि कैसे ये जो पूरा सिस्टम है वो हमें एक तरह से सुरक्षित कर्मचारी बनाने पर ज्यादा जोर देता है। बनाने पर जोर देता है, हाँ। ना कि आजाद सोचने वाले, कुछ नया बनाने वाले लोग। वही तो आज हम इसी सोच की थोड़ी गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि ये पारंपरिक करियर और अपना रास्ता बनाने के बारे में क्या शायद थोड़ी कड़वी सच्चाई सामने रखती है। चलिए देखते हैं। तो पहली बात जो मुझे काफी स्ट्राइकिंग लगी, कॉलेज आपको मालिक नहीं बनाता, वो आपको हुक्म मानने वाला बनाता है। किताब में साफ लिखा है, क्लास नहीं क्लाइंट चाहिए, डिग्री नहीं हुनर चाहिए। हाँ, और ये बात सीधी सीधी शिक्षा के जो मकसद है ना, उस पर ही सवाल उठा देती है। बिल्कुल। ये क्या है, इसका काम सिर्फ नौकरी के लिए लोगों को तैयार करना है या फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और कुछ बनाने की काबिलियत देना है? हाँ, सोचने वाली बात है। किताब का जोर तो साफ है, असली दुनिया की जरूरतें पूरी करो, बस कागजी डिग्री लेकर मत बैठो। अच्छा, तो अगर कॉलेज सही रास्ता नहीं है, जैसा किताब कह रही है, तो फिर क्या क्या कोई बहुत ही शानदार आइडिया होना जरूरी है? नहीं, किताब के हिसाब से तो ये भी एक मिथ है। अच्छा। हाँ, अगला बड़ा सबक यही है कि आइडिया से ज्यादा जरूरी है उस पर काम करना, मतलब एग्जीक्यूशन। ओके। बिल्कुल। लेखक का मानना है कि आपको कोई अरबों डॉलर वाले आइडिया की जरूरत नहीं है शुरू करने के लिए। जरूरत है एक्शन लेने की, लगातार कोशिश करते रहने की। और सबसे जरूरी, असली लोगों से, अपने कस्टमर से पूछने की कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं। किताब में शायद एक लाइन भी है इस बारे में। हाँ, वो कहते हैं, ज्यादातर लोग अपने बॉस होने के ख्याल से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो जो मुश्किल कदम होता है ना, वो कभी उठाते ही नहीं। हाय हाय, ये तो सीधी चोट है। मतलब सोचना बंद करो, करना शुरू करो। बिल्कुल, निचोड़ यही है, छोटा शुरू करो, जल्दी शुरू करो, और भाई आज ही शुरू करो। अभी। हाँ, अभी अपने आइडिया को लोगों के बीच टेस्ट करो। ये नहीं कि बस डायरी में लिखते रहें। ये वो पहले देखो फिर कूदो वाला नहीं। बल्कि कूदो और सीखो वाला। हाँ, बिल्कुल वही लीप एंड लर्न वाला नजरिया। और फिर आता है वो स्टार्टअप्स वाला ग्लैमर। फंडिंग मिल गई, शानदार ऑफिस बन गया, लोगो चमक रहा है। किताब इसके बारे में क्या कहती है? हाँ, ये भी एक जाल है किताब के मुताबिक। जाल? जी, किताब चेतावनी देती है कि ये फंडिंग, ऑफिस, लोगो, इन सब बाहरी चीजों का इंतजार मत करो। ये सब असल काम से ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। अच्छा, तो फोकस कहाँ होना चाहिए? फोकस होना चाहिए वैल्यू पर। असली मुद्दा यह है कि आप आज, अभी किसी के लिए कोई मूल्य बना रहे हैं। क्या आपकी सर्विस या प्रोडक्ट किसी की जरूरत पूरी कर रहा है? लेखक का सुझाव है, बनाने से पहले बेचो। मतलब पहले ये पक्का कर लो कि लोग आपकी चीज या सेवा के लिए पैसे देने को तैयार भी हैं या नहीं। ये इंटरेस्टिंग है, बनाने से पहले बेचो। हाँ, असलियत, वो जो असली वैल्यू है, वो दिखावे से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो मतलब तामझाम पर ध्यान मत दो, सीधा काम पर, वैल्यू देने पर ध्यान दो। जी। और फिर आता है चौथा सिद्धांत, जी। जो शायद सबसे मुश्किल है। हाँ। सफलता मतलब 100% जिम्मेदारी आपकी, पूरी ओनरशिप। जी। कोई बैकअप प्लान नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं। जी, ये सुनने में थोड़ा शायद डरावना लग सकता है, और ये रास्ता यकीनन सबके लिए है भी नहीं। लेकिन किताब का तर्क है कि यही चीज, मतलब पूरी तरह से अपने वेंचर में डूब जाना, ये जानना कि कोई प्लान बी है ही नहीं, यही आपको सफल होने के लिए मजबूर करता है। अच्छा, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ना होना ही आपको आगे बढ़ाता है। एक तरह से हाँ, सफलता किसी बाहरी फैक्टर पर या किसी नेटवर्क पर निर्भर नहीं करती, वो पूरी तरह आपके अपने एफर्ट और कमिटमेंट पर टिकी है। ये आज़ादी की कीमत है, पूरी जिम्मेदारी। ये तो काफी इंटेंस है। पर क्या किताब कुछ प्रैक्टिकल कदम भी बताती है? मतलब सिर्फ सिद्धांत या कुछ करने लायक सलाह भी है? हाँ हाँ, बिल्कुल। किताब सिर्फ बातें नहीं करती, कुछ ठोस कदम भी सुझाती है। जैसे कि बताइए। एक तो कोई हुनर आधारित सर्विस शुरू करें, जैसे लिखना, डिजाइन करना, कोडिंग या फिर कंसल्टिंग, कोचिंग टाइप कुछ। ठीक है, स्किल बेस्ड। हाँ, फिर उसे सीधे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें वाकई उसकी जरूरत हो सकती है। दोस्त हों, लिंक्डइन पर कनेक्शन हो, या आसपास के छोटे व्यापारी। डायरेक्ट पिचिंग। जी। और इसे सिंपल रखें, इन्वेस्टर या फैंसी ऑफिस के चक्कर में शुरू में न पड़े। बस ग्राहक को वैल्यू दें, काम पूरा करें। और शायद सबसे जरूरी काम करने की आदत डालें। रोज का रूटीन, उठें, काम करें, जो वादा किया है वो डिलीवर करें, और बस इसे दोहराते रहें। लगन,
तो कुल मिला के देखें तो ये किताब एक सीधी, शायद थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश दे रही है। बिल्कुल। और अंत में जो किताब का निचोड़ है वो वाकई गूंजता है। वो कहती है दुनिया आपको कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं है, न कामयाबी, न सुरक्षा, न तनख्वाह। अगर आज़ादी चाहिए तो उसके लिए लंघना होगा, उसे खुद बनाना होगा, उसे कमाना होगा हर रोज। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में क्या कर रहे हैं। क्या हम किसी और का सपना पूरा करने में लगे हैं या अपना कुछ बना रहे हैं? हाँ, हर टालम टोल, हर बार वो सुरक्षा रास्ता चुनना या किसी की इजाजत का इंतजार करना। किताब के नजरिए से देखें तो ये ऐसा है जैसे आपके पास पिंजरे की चाबी तो है, पर आप फिर भी अंदर ही रहना चुन रहे हैं। तो किताब यही मौलिक सवाल सामने रखती है, क्या आप बस नौकरियां ढूंढते रहेंगे या अपने हुनर, अपनी स्किल का इस्तेमाल करके कुछ बनाना शुरू करेंगे? और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। अगले 5 साल तो गुजर ही जाएंगे, वो तो आने ही वाले हैं। जी बिल्कुल। सवाल बस ये है कि क्या वो किसी ऑफिस की डेस्क पर बंद कर गुजरेंगे